ये पानी की आवाज नहीं है, ये आपकी, मेरी और पूरे नॉर्थ ईस्ट की मौत की घंटी है। इमेजिन करो, तारीख है 15 जनवरी 2033। रात के 2 बज रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की टूटिंग वैली में इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट्स पे सब शांत है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम सियांग कहते हैं, बिल्कुल शांत है। विंटर का टाइम है, सो वाटर लेवल इज नेचुरली लो। ट्रक्स आर मूविंग ऑन द लो लाइंग ब्रिजेस, सप्लाइंग राशन टू द बॉर्डर। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। लेकिन बॉर्डर के उस पार 30 किलोमीटर दूर तिब्बत के अंधेरों में एक स्विच दबाया जाता है। विद इन मिनट्स नेचर का रूप बदल जाता है। अ वॉल ऑफ वाटर 50 feet high, carrying mud, boulders and trees, smashes through the narrow gorges of the Himalayas. No warning, no rain, no earthquake. बस एक अचानक प्रलय। In 15 minutes, the Bailey bridges connecting our border posts are gone, twisted like plastic toys. In 1 hour, the town of Pasighat sees the river rising by 10 meters instantly. In 48 hours, Dibrugarh, Tejpur, and the tea gardens of Assam are underwater. The Siliguri corridor, India's chicken's neck, goes on high alert. Mainstream media आपको बता रहा है कि चाइना तिब्बत में बस एक पावर प्लांट बना रहा है। ग्रीन एनर्जी राइट, क्लीन डेवलपमेंट राइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पुअर राइट। बकवास। What China officially started building in July 2025 at the Great Bend of the Yarlung Tangspo is not just a dam, it is a geophysical weapon. It is a water bomb with a trigger located 3000 kilometers away from Beijing. और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये फ्यूचर की बात नहीं। Satellite images from late 2025 and early 2026 confirm it. The tunnel boring machines are already eating through the mountains. आज War Desk India पे हम उस गहरे राज को डिकोड करेंगे जो आपकी न्यूज़ फीड से गायब है। हम उस इंजीनियरिंग को समझेंगे जो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो 2033 तक हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। हम सब ने थ्री गॉर्जेस डैम का नाम सुना है, राइट? चाइना का वो डैम जो इतना बड़ा था कि उसने धरती के रोटेशन को भी फ्रैक्शनली स्लो कर दिया था। इट वॉज कंसिडर्ड द पिनेकल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। उसकी कैपेसिटी थी 22.5 गीगावाट्स। लेकिन अब चाइना जो मेदोग में बना रहा है, it makes three gorges look like a battery toy. The Yarlung Tangspo Great Bend project has a planned installed capacity of 60 gigawatts. That is nearly 3 times the size of the biggest dam in history. 3 times. Annual electricity generation 300 billion kilowatt hours. ये इतनी बिजली है कि पूरे पाकिस्तान को 2 बार लाइट अप कर सकती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब ज्योग्राफी में छुपा है। Look at this map carefully. This is the नामचा बारवा मसीफ। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग टैंक्सपो एक मिरेकल करती है। नदी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है और फिर अचानक एक शार्प यू टर्न लेती है। इस यू टर्न को ग्रेट बेंड कहते हैं। यहाँ मैजिक होता है। सिर्फ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये नदी 2000 मीटर नीचे गिरती है। 2000 मीटर। थिंक अबाउट द फिजिक्स ऑफ दैट। दुनिया की कोई और बड़ी नदी इतनी हाइट से इतने शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं गिरती। चाइना इस हाइट का फायदा उठाना चाहता है। Their plan is to drill massive tunnels through the mountain, bypass the bend and drop the river vertically onto turbines. लोग कह रहे हैं, अरे वॉर डेस्क भाई, डोंट मॉन्गर फियर। ब्रह्मपुत्र का 70-80% पानी तो इंडिया के मॉनसून से आता है। चाइना कांट स्टॉप द रिवर। ये वो हाफ नॉलेज है जो देश को डुबा देगी। Yes, 80% water comes from India, but that is in July, monsoon. लेकिन जंग बारिश में नहीं लड़ी जाती मेरे दोस्त। Wars are fought in the lean season, winter. In January, there is no rain in Arunachal or Assam. In January, the river is fed almost entirely from glacial melt from Tibet. अगर चाइना ने जनवरी में टैप बंद कर दिया तो सियांग नदी सूख जाएगी, और अगर उन्होंने जनवरी में टैप पूरा खोल दिया तो हमारे बॉर्डर रोड्स बह जाएंगे। समझिए इस बात को। A weapon isn't just something that explodes. A weapon is anything that gives you control. And right now, China is building the ultimate control switch for the lifeline of Northeast India. अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। मैं चाहता हूं आप इस इंजीनियरिंग फ्रॉड को समझें जो चाइना पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। चाइना क्लेम्स दिस इज अ रन ऑफ द रिवर यानी ROR प्रोजेक्ट। ऑफिशियल डेफिनेशन सुनिए। पानी आया, टरबाइन घुमाया, पानी वापस नदी में। साउंड्स हार्मलेस, राइट?
इको फ्रेंडली लगता है। नो स्टोरेज, नो मैसिव रिजर्वॉयर, नो स्टॉपिंग द फ्लो। चाइना यही चूरन बेच रहा है कि हम पानी रोक नहीं रहे, बस उसे यूज कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। इंजीनियरिंग की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं पॉन्डेज। इवन अ रन ऑफ द रिवर डैम नीड्स अ हेड, यानी हाइट, टू स्पिन टर्बाइंस। टू क्रिएट दिस हेड दे बिल्ड ह्यूज डाइवर्जन्स। इमेजिन अ बकेट अंडर अ फ्लोइंग टैप। इवन इफ यू डोंट टर्न ऑफ द टैप फॉरएवर, you can hold the bucket, wait for it to fill for 12 hours and then throw it all at once in 1 second. इस प्रोसेस को कहते हैं पीकिंग पावर ऑपरेशन। चाइना दिन में पानी रोकेगा टू स्टोर एनर्जी, और रात को जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हाई होगी, सडनली लाखों क्यूबिक मीटर पानी रिलीज करेगा। डाउनस्ट्रीम इन इंडिया दिस लुक्स लाइक अ पल्स रिलीज। नदी का लेवल जो सुबह 2 मीटर था, अचानक शाम को 10 मीटर हो जाएगा, फिर अगले दिन वापस 2 मीटर। ये योयो इफेक्ट किसी भी नदी के इकोसिस्टम को मार डालेगा। मछलियां मर जाएंगी, रिवर बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे, बट स्ट्रक्चरली इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेट, क्लियर वाटर स्काउरिंग। जब पानी डैम में रुकता है तो उसकी सिल्ट यानी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जब ये पानी रिलीज होता है तो ये साफ पानी होता है। दिस वाटर फ्लोज फास्ट एंड ईट्स अवे द रिवर बेड डाउनस्ट्रीम बिकॉज इट हैज नो सेडिमेंट ऑफ इट्स ओन। इट अटैक्स द पिलर्स ऑफ आवर ब्रिजेस, इट वीकन्स द फाउंडेशंस ऑफ द बोगीबील ब्रिज। Without firing a missile, they are structurally compromising every bridge in Assam day by day, year by year. और construction scale देखिए। Satellite imagery from July 2025 shows massive spoil tips near Medog. They are digging 6 massive tunnels, each potentially 20 to 60 kilometers long. ये पहाड़ के अंदर एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये नदी को गायब कर रहे हैं और फिर उसे एक वेपन की तरह फायर करेंगे। अब आप सोचेंगे, क्या चाइना सच में ऐसा करेगा? क्या वो सिविलियंस को मारेंगे? हिस्ट्री गवाह है दोस्तों, और हिस्ट्री बहुत डरावनी है। केस स्टडी 1, द येलो रिवर 1938। सेकेंड सीनो जापानीज वॉर चल रही थी। जापानीज आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी। चाइनीज नेशनलिस्ट लीडर चियांग काई शेक के पास उन्हें रोकने के लिए फौज कम पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही नदी द येलो रिवर के बांध तोड़ दिए। यी शुई दाई बिंग, यूजिंग वाटर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सोल्जर्स। रिजल्ट, जापानीज आर्मी तो रुक गई, लेकिन 8 लाख से ज्यादा चाइनीज सिविलियंस मारे गए। अपने ही लोग, फ्लड से, भूखमरी से, बीमारी से। अगर चाइना अपने दुश्मन को रोकने के लिए अपने 8 लाख लोगों को मार सकता है, तो आपको लगता है वो इंडियंस के लिए एम्पैथी दिखाएंगे? केस स्टडी 2, सतलज रिवर 2000। ये कहानी इंडिया की है। ईयर 2000, लोकेशन हिमाचल प्रदेश। रात के 1:30 हो रहे थे। आसमान साफ था, कोई बारिश नहीं थी। अचानक सतलज नदी में 50 फीट ऊंची लहर आई। इट साउंडेड लाइक अ जेट इंजन। विद इन मिनट्स 120 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे वॉश्ड अवे हो गया। 98 ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड, 135 पीपल डाइड। नाटपा झाकरी पावर प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ। इंडिया ने पूछा, ये क्या था? चाइना ने कहा, नेचुरल क्लाउड बर्स्ट। हमने मान लिया, लेकिन बाद में इसरो के सैटेलाइट्स ने दिखाया कि तिब्बत में एक लेक बनी थी जो एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली ब्रीच हुई थी। China knew, they just didn't warn us. Case study 3, Parichu Lake, 2005. Same story, another artificial lake burst in Tibet. इस बार हम तैयार थे, हमने लोगों को evacuate कर लिया, लेकिन infrastructure, 10 major bridges washed away, strategic connectivity to the border cut off for months. ये accidents नहीं थे, ये trial runs थे। ये proof था कि पानी का एक पल्स पूरी आर्मी को पैरालाइज कर सकता है। और मेदोग प्रोजेक्ट, it is Satluj 2000 on steroids. It is 100 times bigger, and this time the switch is manual. अब जरा war room perspective से सोचते हैं। Why does China want this dam specifically now? जंग आजकल सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं होती, जंग होती है लॉजिस्टिक्स से। Amateurs talk strategy, professionals talk logistics. अरुणाचल प्रदेश का ज्योग्राफी देखिए, पहाड़, जंगल और बीच में बहती हुई नदियां, सियांग, लोहित, सुबनसिरी। इंडियन आर्मी को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए इन नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। हमारी लाइफ लाइन्स है वो ब्रिजेस, बेली ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस। अगर वो ब्रिजेस टूट गए तो टूटिंग, वोलोंग और किबिथू में बैठे हमारे जवान कट ऑफ हो जाएंगे। उनके पास गोली होगी लेकिन खाना नहीं होगा, टैंक होगा लेकिन डीजल नहीं होगा। अगर चाइना कल तवांग या वोलोंग पर हमला करता है तो उन्हें हमारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस नदी का लेवल बढ़ाना है। जस्ट रिलीज द वाटर फ्रॉम मेदोग। फ्लड आएगी, हमारे पॉन्टून ब्रिजेस बह जाएंगे, हमारे टैंक्स नदी के उस पार फंस जाएंगे। Reinforcements cannot reach, and while we are struggling to fight the flood, the PLA can march in. ये है सन त्जू स्टाइल वॉरफेयर।
सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, बिना गोली चलाए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डिफेंस आर्किटेक्चर को न्यूट्रलाइज कर देना। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, द चिकन्स नेक, ये फ्लड वहां तक इंपैक्ट करेगी। ब्रह्मपुत्र में फ्लड आने से रेल लाइंस डिसरप्ट होती है, हाईवेज डूब जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन मेनलैंड इंडिया से 10 दिन के लिए भी कट होता है तो इट क्रिएट्स पैनिक इन द मार्केट्स, पैनिक इन द पब्लिक। यही चाइना चाहता है, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। अब आप सोचेंगे, बट वॉर डेस्क, इंडिया को पता चल जाएगा ना, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सेंसर्स हैं जो हमें वार्निंग दे देंगे। कौन से सेंसर्स, कौन सा डेटा? दोस्तों 2017 याद है, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा था, इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने थे। उस वक्त चाइना ने बहुत चालाकी से मूव किया, चुपचाप हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। इंडिया और चाइना के बीच एक MOU है। चाइना को हमें ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल का डेटा देना होता है ताकि हम फ्लड्स प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन 2017 में जब हमें डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाइना वेंट साइलेंट। रीजन क्या दिया? आवर सेंसर्स आर बीइंग अपग्रेडेड, टेक्निकल इश्यूज। झूठ, क्योंकि उसी वक्त वो बांग्लादेश को डेटा दे रहे थे, सिर्फ इंडिया को ब्लॉक किया गया था। नतीजा, असम में फ्लड्स आई, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला पानी कब आ रहा है, लोग मरे, नुकसान हुआ। दिस वॉज डेटा वेपनाइजेशन। अगर कल जंग होती है तो चाइना सबसे पहले ये डिजिटल आंखें फोड़ देगा। सैटेलाइट्स क्लाउड्स के थ्रू नहीं देख सकते, सिर्फ ग्राउंड सेंसर्स बता सकते हैं कि पानी आ रहा है, और वो सेंसर्स चाइना के कंट्रोल में है। नो डेटा, नो वार्निंग, जस्ट सडन डिस्ट्रक्शन। ये वैसा ही है जैसे कोई आपकी आंखों पर पट्टी बांध दे और फिर आपको हाईवे पर चलने को कहे। दिस इज द ट्रैप वी आर वॉकिंग इनटू। सो क्या इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा है? क्या हम अपनी किस्मत का फैसला बीजिंग के हाथ में छोड़ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मीट द अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चाइना 60 GW बना रहा है। इंडिया इज फास्ट ट्रैकिंग एन 11,000 मेगावाट और 11 GW मेगा डैम राइट इन अरुणाचल प्रदेश। ये प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा, लेकिन दोस्तों इसका प्राइमरी मकसद बिजली बनाना नहीं है। इसका मकसद है फ्लड कुशन। इंजीनियरिंग समझिए। थिंक ऑफ अपर सियांग एज अ जाइगेंटिक एयरबैग और अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर चाइना वहां से फ्लड बॉम्ब छोड़ता है, यानी अगर वो अचानक से पानी रिलीज करते हैं, तो अपर सियांग का 9 बिलियन क्यूबिक मीटर का मैसिव रिजर्वॉयर उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी ये पानी को रोक लेगा और फिर उसे धीरे धीरे रिलीज करेगा। इट विल न्यूट्रलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइनीज वेपन। इट इज अ स्ट्रेटेजिक शील्ड मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। इसलिए नीति आयोग और PMO इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी बोल रहे हैं। इसलिए हम अरुणाचल में इतना अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अ डेमोक्रेटिक ट्विस्ट, लोकल रेजिस्टेंस। हमारे अपने भाई बहन द आदि ट्राइब इन सियांग वैली आर फाइटिंग दिस डैम, और उनका डर जायज भी है। अपर सियांग प्रोजेक्ट के लिए 300 मीटर ऊंची दीवार बनेगी। इससे उनके एंसेस्ट्रल विलेजेस यिंगकियोंग, गेकू डूब जाएंगे। उनकी जमीन, उनके खेत, उनके पूर्वजों की निशानियां सब पानी के नीचे चला जाएगा। पासी घाट में नो डैम के नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं चाइना से बचने के लिए हम खुद को क्यों मारे। ये है 2026 का सबसे बड़ा धर्म संकट। अगर हमने डैम नहीं बनाया तो हम चाइना के रहमो करम पर रहेंगे। वो जब चाहे हमें डुबा सकते हैं। अगर हमने डैम बनाया तो हम अपने ही लोगों को नाराज करेंगे, उन्हें डिस्प्लेस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ इंटरनल स्टेबिलिटी। चाइना के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। वहां अगर सरकार कहती है गांव खाली करो तो गांव खाली हो जाता है। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी पेज अ प्राइस फॉर सिक्योरिटी। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सब थ्योरेटिकल है तो जरा अपने पड़ोसियों को देखिए। लुक एट साउथ ईस्ट एशिया, लुक एट द मेकोंग रिवर। मेकोंग नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहां लैंगचैंग कहते हैं, और वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जाती है। चाइना ने वहां क्या किया? उन्होंने मेकोंग पर 11 डैम्स बना दिए। आज मेकोंग का रिमोट कंट्रोल बीजिंग के पास है। 2019 में क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम कंट्रीज थाईलैंड, वियतनाम में भयंकर सूखा पड़ गया। किसान रो रहे थे। सैटेलाइट डेटा ने बाद में दिखाया कि तिब्बत में काफी बारिश हुई थी, लेकिन चाइना ने वो पानी अपने डैम्स में रोक लिया था। उन्होंने वियतनाम के खेत सुखा दिए। क्यों? जस्ट टू शो पावर, जस्ट टू से वी ओन दिस वाटर। वियतनाम और थाईलैंड आज चाइना के सामने कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो चाइना पानी रोक देगा। चाइना हैज बिकम द हाइड्रो हेजेमन, और अब वही प्लेबुक
वही स्ट्रैटेजी, वही डैम्स वो ब्रह्मपुत्रा पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो आज वियतनाम के साथ हो रहा है वो कल असम के साथ होगा। द ब्रह्मपुत्रा इज द नेक्स्ट मेकोंग। अगर हमने अपर सियांग नहीं बनाया तो हम भी वियतनाम की तरह बेबस हो जाएंगे। हमें पानी के लिए बीजिंग से भीख मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, वॉर डेस्क प्रेडिक्शन सुनिए। हम एक नए युग में एंटर कर रहे हैं। 20th सेंचुरी में वॉर्स ऑयल के लिए लड़ी गई थी। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग पानी के लिए होगी। By 2030, the Himalayas won't just be a border dispute regarding land, it will be a hydrological war theater. चाइना का प्लान क्लियर है, डैम बनाओ, डेटा कंट्रोल करो, लॉजिस्टिक्स काटो, बिना लड़े जीत जाओ। India has declared 2025 to 2035 as the decade of hydropower. अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर रेस शुरू हो चुकी है। हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारे टनल्स बन रहे हैं, हमारा डैम बन रहा है, लेकिन रेस काफी क्लोज है। अगर हमने अपर सियांग प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, अगर हमने अपने इंटरनल प्रोटेस्ट्स को रिजॉल्व नहीं किया, तो 2033 में जब मेडॉक डैम का स्विच ऑन होगा, तब हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। वी विल बी एट देयर मर्सी। देश को एक फैसला लेना होगा। क्या हम एनवायरनमेंट और लोकल राइट्स के नाम पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल सकते हैं, या फिर हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित रहे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए जरूर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। अगर आपको ये एनालिसिस ऑनेस्ट और आई ओपनिंग लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि चाइना सिर्फ मोबाइल फोन बनाता है। उन्हें बताइए कि चाइना प्रलय बना रहा है। Hit subscribe because at War Desk India we don't just report the news, we decode the threat. जय हिंद, वंदे मातरम।